गोपाल सोमानी। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एएस और इंडेस में एक और टॉपिक देखेंगे और आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे जॉइंट वेंचर। उसका एएस का नाम है AS 27 है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। उसका करस्पॉन्डिंग इंडेस है इंडेस 111 जॉइंट अरेंजमेंट। इसके अलावा इंडेस 28 भी है जो भी डील करता है कुछ पार्ट जॉइंट वेंचर कुछ पार्ट से, तो उसका भी डिफरेंस हम इसी में देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन पॉइंट्स की बेसिस पे हम देखेंगे क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं इन एएस और इंडेस में। तो सबसे पहला था टाइप। एएस 27 में हमने 3 तरह के देखे थे जॉइंट वेंचर्स। वो था जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट, jointly controlled entity और jointly controlled operation। तो यहाँ पे 3 टाइप्स थे, जबकि इंडेस 111 में 2 टाइप्स है। एक है जॉइंट ऑपरेशंस और एक जॉइंट वेंचर। तो अगर आपको मेरा जॉइंट वेंचर वाला वीडियो जो ए से रिलेटेड वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये 3 चीजें क्या क्या है। ओके, क्या जॉइंटली कंट्रोल एसेट होता है, क्या जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी होता है और क्या जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस होता है। अब हम देखते हैं इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस और जॉइंट वेंचर। तो जो जॉइंट वेंचर होते हैं जनरली उसमें क्या होता है, एक सेपरेट एंटिटी होता है, मतलब 2 एंटिटी मिलके एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट करते हैं और जो दोनों वेंचरर्स होते हैं जो मिलके एक नई एंटिटी क्रिएट करते हैं, दे हैव इंटरेस्ट इन द नेट एसेट। तो इस सेपरेट एंटिटी जो क्रिएट होती है उसके नेट एसेट में उनका इंटरेस्ट होता है, उनका कंट्रोल होता है। दे गॉट कंट्रोल इन नेट एसेट। जबकि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन इज काइंड ऑफ जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट और ऑपरेशन। जॉइंट ऑपरेशन है, इट्स काइंड ऑफ जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट और ऑपरेशंस। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें उनका प्रोपोर्शनेट शेयर होता है, प्रोपोर्शनेट कंट्रोल उनको मिलता है असेट में भी, लायबिलिटी में भी, एक्सपेंस में भी और रेवेन्यू में भी। तो उनको प्रोपोर्शनेट हिस्सा मिलता है असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सब में। जबकि जॉइंट वेंचर में एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट होगी, वो अपने खुद के सारे ट्रांजैक्शन करेगी, बट उसकी जो नेट असेट होगी उसमें वेंचर्स का हिस्सा होगा, कंट्रोल होगा। तो ये होता है जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन। ओके, तो इसमें 2 टाइप्स है, इसमें 3 टाइप्स है। फिर है मेथड ऑफ कंसोलिडेशन। ओके, तो AS 27 जो मेथड प्रोवाइड कराता है वो है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। कि जो जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज होता है उनके लिए जो कंसोलिडेशन का मेथड होता है वो होता है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। जबकि यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर है उसके लिए जो मेथड प्रिस्क्राइब कर रखा है वो है इक्विटी मेथड। तो ये जो जॉइंट वेंचर है इसके लिए जो कंसोलिडेशन होगा उसके लिए मेथड फॉलो होता है इक्विटी मेथड। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी के केस में प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करते थे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके, इक्विटी मेथड और प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। और जॉइंट ऑपरेशन के केस में कुछ फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनेट हमारे पास प्रोपोर्शनेट एसेट होती है, प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली ही इंक्लूड करते हैं। डिफरेंस कहाँ पे है, जॉइंट वेंचर केस में ये आपका जो जॉइंट वेंचर है दैट इज इक्विवेलेंट टू जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी हियर। ओके, तो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के लिए हम प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड अप्लाई करते थे AS 27 के अकॉर्डिंग, बट इन AS 111 के अकॉर्डिंग जॉइंट वेंचर के लिए हमें इक्विटी मेथड अडॉप्ट करना है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ मेथड। ये मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, तो AS 27 में तो कह रखा है कि जब entity has a subsidiary and when it prepares consolidated CFS। अगर entity
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तभी उसे ये प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड अप्लाई करना है। मतलब अगर एंटिटी के पास उस एंटिटी की कोई सब्सिडियरी है और वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तब ऐसे केस में अगर कोई जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी होती है तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड से उसका कंसोलिडेशन होगा। जबकि ये कहती है, जबकि इंड एस 111 क्या कहता है? इंड एस 111 कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज अदर देन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जब आप प्रेजेंट करोगे तो यू हैव टू प्रेजेंट इट एज पर द इक्विटी मेथड। ओके, तो अगर हम कोई वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं विच इज नॉट अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो भी हमारा जॉइंट वेंचर में इंटरेस्ट है दैट शुड बी प्रेजेंटेड एज पर द इक्विटी मेथड। और ये बोल रहा है एस इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो ही आपको जो जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी का इंटरेस्ट है दैट शुड बी प्रेजेंटेड एज प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। ऑल्दो मतलब वैसे तो बेसिक डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली उन्होंने सीएफएस दे दिया, यहाँ इन्होंने अदर देन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया, बट वो वर्ड्स का डिफरेंस है। फिर है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे हम प्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे तो बता रखा है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हमारा जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी है तो दैट शुड बी प्रेजेंटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एज पर AS 13। ओके, अगर जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी है एज पर 27 दैट शुड बी प्रेजेंटेड एज इन्वेस्टमेंट एज पर AS 13। ये ऐसा AS 27 कहता है। जबकि इंड AS क्या कहता है कि दैट शुड बी प्रेजेंटेड एज पर इंड AS 27, जो कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंड AS है, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना है। और ये जो इंड AS है वो क्या बोलता है कि दैट शुड बी प्रेजेंटेड एट कॉस्ट और एज पर इंड AS 109। मतलब जो हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS है उसके अकॉर्डिंग या कॉस्ट पे उसे हमको प्रेजेंट करना है। तो ये बोलता है कि एज ए इन्वेस्टमेंट उसको एज पर AS 13 प्रेजेंट करो। और इंड AS 111 कहता है कि जो भी इंटरेस्ट है इन जॉइंट वेंचर में जो भी इंटरेस्ट है वो आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करना है वो ये इंड AS बताएगा, इंड AS 27 बताएगा। और इंड AS 27 क्या बताता है कि उसको कॉस्ट या एज पर इंड AS 109 आपको प्रेजेंट करना है। तो देखिए एक्चुअली मेजर डिफरेंसेस जो है वो है इस जॉइंट वेंचर वर्सेस जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी। यहाँ भी आप देखोगे मेथड इनका डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन किसका डिफरेंस है, इधर भी जॉइंट वेंचर का और इधर जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी का। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो स्पेसिफिक इन दोनों से रिलेटेड है, जॉइंट वेंचर वर्सेस जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। तो AS 27 कहता है कि ये हमें प्रेजेंट करना है, वी शुड शो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर। मतलब वेंचरर अगर अपने वेंचरर जब स्टेटमेंट बना रहा है तो जो भी पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है उसमें वेंचरर का जो भी हिस्सा है वो प्रेजेंट करना होता है एज पर AS 27, जबकि इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एंड लास्ट है नियर फ्यूचर डिस्पोजल। तो नियर फ्यूचर डिस्पोजल AS कहता है कि अगर हमने किसी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है एज अ जॉइंट वेंचर एज पर दिस AS, तो अगर our intention is to sell or dispose of that investment in near future, तो don't apply proportionate consolidation। तो ये प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इफ वी इंटेंड टू डिस्पोज दैट इन्वेस्टमेंट इन नियर फ्यूचर। जबकि नो सच एक्सप्लेनेशन, इसमें ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर रखा है स्पेसिफिकली दिस AS में, बट दिस सिचुएशन इज डील्ड विद अनदर AS, वो इन AS 105 से डील होती है सिचुएशन।
इसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला पार्ट भी आता है। ओके, कि एसेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये जो सिचुएशन है इस ये से डील होती है, बट इन डेज 111 इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। डिफरेंसेस है AS 27 और AS 111 में। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि AS 28 का भी कुछ पार्ट इससे लिंक्ड है, तो वो लिंक उसका यहाँ पे है, ठीक है। मतलब AS 111 कहता है कि जो उसकी अकाउंटिंग है वो होनी चाहिए एज पर AS 28, ठीक है। और फिर AS 28 है वो ये मेथड प्रिस्क्राइब करता है कि जो अकाउंटिंग है वो इक्विटी मेथड से होनी चाहिए। तो AS 111 रेफरेंस देता है AS 28 का, और AS 28 वो ये मेथड प्रिस्क्राइब करता है कि इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग करनी है। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस AS 111 और AS 27 में। ओके, आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं उसका प्रॉपरली रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।